प्रोटेस्ट में पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर विपक्ष के वार सरकार पर हो रहे हैं। विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। छात्रों पर लाठीचार्ज और पेपर लीक को लेकर संसद भवन में विपक्ष ने प्रोटेस्ट किया। आज संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विपक्षी सांसदों ने संसद में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। कल राहुल गांधी ने अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी, जवाब मांगा। प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन चलाने का अधिकार किसने दिया था? विपक्ष का दावा है कि पैलेट गन के इस्तेमाल से 3 प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। इनमें एक प्रदर्शनकारी के साथ राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसके शरीर पर लगे हुए पैलेट के निशान भी दिखाए थे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो राहुल गांधी ने 2 दिन पहले की थी और उन्होंने आरोप लगाया कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से 3 छात्रों को चोटें आई हैं। एक की आंख जाते जाते बची है। उन्होंने गृह मंत्री को बकायदा एक पत्र लिखा। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संसद भवन के बाहर राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ साथ खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं। छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। पीएम मोदी माफी मांगो के भी नारे विपक्षी सांसद लगा रहे हैं। प्रियंका गांधी भी साथ हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी नारे लगा रही हैं। संसद की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित है। इस बीच सदन के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो सदन के अंदर भी हमने विरोध देखा और अब संसद परिसर में भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ साथ खड़े हुए हैं। केसी वेणुगोपाल भी उनके साथ खड़े हुए हैं। प्रियंका गांधी ने भी मोर्चा संभाल रखा है और सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। दरअसल पैलेट गन को लेकर भी हंगामा है। हंगामा इस बात को लेकर है कि छात्रों पर जो लाठियां बरसाई गई, छात्रों के साथ जो कुछ हुआ, उसके पीछे कौन है? विपक्ष कह रहा है कि पैलेट गन चलाने का जो ऑर्डर था वो कहां से आया था? राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो, यही सवाल इनकी तरफ से पूछा जा रहा है। जबकि सरकार ये कह रही है कि सदन की कार्यवाही तो चलने दे विपक्ष, उसके बाद ही तमाम सवालों के जवाब आ पाएंगे। अच्छा, पोस्टर बड़े ध्यान से पढ़िए। वही वोट चोरी वाली बात, चंदा चोरी वाली बात, और अब नीचे उसमें एक और नाम जुड़ गया है। तो विपक्ष अपने पुराने टेम्पलेट पर एक बार फिर लौट रही है। पैलेट गन के इस्तेमाल पर कांग्रेस बहुत आक्रामक है। सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने पूछा कि सरकार ने बच्चों पर पैलेट गन क्यों चलाई। उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार से माफी की मांग की। इमरान मसूद जी हमारे साथ है। इमरान जी, धरना प्रदर्शन खत्म हो चुका है, स्टूडेंट्स की मांगे मान ली गई हैं। आज संसद के पटल पर पेपर लीक के खिलाफ एक बिल भी प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या संसद चल पाएगी? क्या विपक्ष जो चर्चा चाह रहा था उस पर भाग लेगा या संसद चलने देगा? देखिए, अभी पार्लियामेंट में जा रहे हैं, देखते हैं क्या होगा। अभी तो क्योंकि सिर्फ जो इन्होंने घोषणा की है या इस्तीफा दिया है, कोई इस्तीफे तक की लड़ाई थोड़ी ना है कि इस्तीफे तक की लड़ाई है। ये तो बहुत लंबी लड़ाई है। इन्होंने पूरा शिक्षा व्यवस्था को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया पूरा शिक्षा तंत्र। आज विपक्ष के क्या अहम मुद्दे रहेंगे संसद में? किस तरीके से आगे? अभी तो यही मुद्दा है बेटा, अभी तो यही मुद्दा है, नीट का मुद्दा। इससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है। क्या ये कहा जा रहा है कि पहले माफी मांगी जाए, उसके बाद आगे चर्चा की जाएगी? आपने बच्चों पर पैलेट गन क्यों चलाई? ये आतंकवादी थे क्या, या कहीं बॉर्डर स्टेट के अंदर थे क्या? आपने इनके ऊपर पैलेट गन चला दी। ये मासूम बच्चों को आपने जिस तरह से हाथ पैर तोड़े हैं, उसके ऊपर आपको शर्म नहीं है? आप माफी भी नहीं मांगेंगे? पैलेट गन के इस्तेमाल पर टीएमसी भी लगातार एक्टिव नजर आ रही है। टीएमसी ममता गुट भी एक्टिव है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि संसद में पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा उठाया जाएगा। इलेक्शन इज ए गुड मैन, जो टास्क फोर्स बना तो ठीक है, लेकिन अभी भी जो अपोजिशन का मांग है पूरा नहीं हुआ। हम प्रधानमंत्री से माफी चाहते हैं और अमित शाह को ये पैलेट फायरिंग के लिए उसको निंदा करते हैं। ये दोनों बात भी उठेगा। है कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, जो लगातार चूंकि आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि तो क्या है कि पैलेट गन लगा है, एक लड़का को आंख खराब होने वाला है। हम तो विरोधी दल है, कोर्ट नहीं है, सबूत देना हमारा काम नहीं है। संसद भवन में विपक्ष ने थोड़ी देर पहले ही प्रोटेस्ट किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि बंगाल और बिहार में छात्रों के खिलाफ एफआईआर हो रही है। इस पर उन्होंने सवाल उठाए।
देखिए, मैंने सुना है कि अभी भी एफआईआर फाइल कर रहे हैं बिहार में, बंगाल में स्टूडेंट्स के खिलाफ। ये मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है अभी। तो मतलब फिर फायदा क्या हुआ? वहीं अखिलेश यादव ने भी परीक्षा में सुधार के लिए बने टास्क फोर्स पर सवाल उठा दिए। अखिलेश ने पूछा कि सरकार ने 2014 में टास्क फोर्स क्यों नहीं बनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया है। की एजुकेशन का, एग्जामिनेशन का ये जो संघर्ष है बड़ा है, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है इसने शिक्षा को चौपट कर दिया है। एजुकेशन में कैसे अपने लोगों को बैठा दे, अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोगों को। और मैं बधाई देना चाहता हूं एक बार फिर युवाओं के, नौजवानों के, उनके मनोबल को और उनकी चेतना को। ये सरकार उनकी चेतना को चुनौती नहीं दे सकती है। जिस तरह से एक बिल आ रहा है, टास्क फोर्स भी बनाई है सरकार ने, क्या कहेंगे? नहीं, अच्छी बात है ये टास्क फोर्स और इतने बुद्धिजीवी लोगों को, और ये पहले से बुद्धिजीवी लोग रहे हैं सदन में या उन्होंने बहुत अच्छे स्थानों पे काम किया है। सरकार आज क्यों बना रही है? 2014 में क्यों नहीं बनाया? और अगर जो 2014 से बने होता तो देश हमारा विकसित और जल्दी हो गया होता।